हेलो एवरीवन, मैं प्रभशरण सिंह और आप देख रहे हैं हाउ इट इज़। तो आज सबसे पहले एक टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट्सएप की जो भी एक लेटेस्ट पॉलिसी आई है। अक्सर आप लोग अभी सोशल मीडिया में सारे एंगेज हो और आप लोग देख रहे हो, मतलब हर न्यूज़ में, हर पोस्ट में, ग्रुप्स में एक ही चीज़ शेयर हो रही है कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी आई है अभी जस्ट उसकी वो पॉलिसी की वजह से हम लोग थोड़े डरे हुए हैं कि वो जो पॉलिसी आई है वो आपका पर्सनल डाटा चोरी कर लेगी, वो आपकी सारी चीज़ें उड़ा लेगी, आपके ऊपर नज़र रखेगी, आपके खाते में कितने पैसे हैं, क्या नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ वो आपका यहाँ पे मॉनिटर करेगी। और अगर आप उसको ओके कर देते हो तो वो आपकी हर चीज़ को एक्सेस करेगी। अगर आप उसको ओके नहीं करते हो तो 8 फरवरी 2021 तक आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। आई एम राइट, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा आई थिंक, इसीलिए आप इस वीडियो पे अभी आए हैं। तो चलिए जानते हैं इस व्हाट्सएप की पॉलिसी के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीटली। इसका सच क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या होगा इससे, क्या नहीं होगा, क्या हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, एवरीथिंग हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थोड़ा सा टाइम निकालना, बिकॉज ये जो वीडियो है बेसिकली आपकी लाइफ में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाली है। बिकॉज मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं पिछले कम से कम, मतलब एक ऑन एवरेज अगर बात करता हूं तो 8 से 10 साल मैं इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहा हूं। मैं गूगल के काफ़ी प्रोडक्ट्स पे काम कर चुका हूं। व्हाट्सएप जिस दिन स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ रहा हूं। मैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, लाइक कि फेसबुक एड्स कैसे चलती हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलती है। मेरा मास्टरी फील्ड है, जो मेरा ऑक्यूपेशन है वो यही है। मैं क्लाइंट्स के लिए फेसबुक एड्स चलाता हूँ, इंस्टाग्राम एड्स चलाता हूँ। इसी पॉइंट पे मैं आप लोगों को क्लियर बता सकता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये जो पॉलिसी है वो किस चीज़ से रिगार्डिंग है, क्या नहीं है। अभी इसमें अकेला व्हाट्सएप का हाथ नहीं है। ये जो कहानी शुरू हुई है बेसिकली ये एप्पल ने शुरू की है। ये जो एक तिनके में आग, वो चिंगारी डाली है ना जो मार्केट में, वो एप्पल ने डाली है। मैं आपको क्लियरली अभी बताता हूँ। देखो हुआ क्या था बेसिकली, एप्पल ने एक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी और उस अपडेशन में उसने, अगर मैं सरल भाषा में बात करूँ तो एप्पल कंपनी है जो उसने बोला था कि हम अपने यूजर्स का कोई भी डाटा थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं करने देंगे। आप लोग जैसे व्हाट्सएप चलाते हो या कोई भी ऐप एंड्रॉयड में चलाते हो तो वो आपसे परमिशन मांगती है कि दिस ऐप वांट्स टू गेट द परमिशन ऑफ, अगर आप बात करो कि आपकी गैलरी, आपका मैसेज, आपके कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल सब कुछ। तो होता क्या है यहाँ पे कि आपको वो परमिशन देते हो और आप एक्सेस कर लेते हो। वो ऐप क्या करती है, आपके फ़ोन को एक्सेस करती है, आपके उन डेस्टिनेशंस को एक्सेस करती है जिसकी उसने परमिशन मांगी थी। तो एप्पल ने अभी रिसेंटली ये डिक्लेयर किया था कि हम वो परमिशंस नहीं देंगे, कि हम अपने यूजर्स का डाटा किसी थर्ड पार्टीज को नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ था कि मतलब जितने भी लोग एप्पल यूजर्स हैं, जो एप्पल यूज कर रहे हैं, एप्पल प्रोडक्ट, मैक और ये सब जो भी कह लो, मोबाइल, आईफोन्स एंड ऑल, तो उन पे वो लोग जो भी काम कर रहे हैं वो डाटा फेसबुक नहीं ले सकता था, व्हाट्सएप नहीं ले सकता था, इंस्टाग्राम नहीं ले सकता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 कंपनियां नहीं ले सकती, दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं ले सकती थी। बट जो इसका असर है वो फेसबुक के ऊपर क्यों ज़्यादा पड़ा, बिकॉज जो फेसबुक है वो बड़े स्केल पे काम कर रहा है, इंस्टाग्राम बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो दैट्स वाई उनके ऊपर इस चीज़ का ज़्यादा अफेक्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। बिकॉज उनकी मोर देन 50% मार्केट क्रैश होने वाली थी। फेसबुक का पूरा धंधा 50% पे डाउनफॉल पे आने वाला था। अब मैं बताता हूँ ऐसा हुआ क्या, मतलब ऐसा क्या है वो थर्ड पार्टी एक्सेस को बंद करने से ऐसा क्या हुआ कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इनको इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ कि फेसबुक को ये डिक्लेयर करना पड़ा कि हम लोग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। देखो यहाँ पे होता क्या है, आप लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो वो होता क्या है वहाँ पे आप लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हो, आप फेसबुक में कोई फोटो लाइक करते हो, कुछ भी होता है, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो फेसबुक या कहीं पर भी इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो गाइस ये चीज़ आपकी डेफिनेटली रिकॉर्ड हो रही है। ये चीज़ का प्रॉपर एक पूरा डाटाबेस क्रिएट किया जाता है और उसको कैटेगराइज रखा जाता है कि जिसने कार की फोटो लाइक की है तो वो कार की कैटेगरी में चला गया, जिसने बाइक की फोटो लाइक की है वो बाइक की कैटेगरी में चला गया। और एज अ डिजिटल मार्केटिंग मेरा काम क्या है यहाँ पे, मेरा काम क्या रहता है कि अगर
कोई क्लाइंट मेरे को कहता है कि उसके बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, टॉप पे लेके आना है, उसके सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, सो व्हाट आई डू, मतलब मैं फेसबुक पे ऐड चलाता हूँ, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाता हूँ, गूगल पे ऐड चलाता हूँ, यूट्यूब पे ऐड चलाता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप लोग सोशल मीडिया की कुछ एक्टिविटीज करते हो, हम लोग वहाँ पे ऐड चलाते हैं, दैट्स इट। तो उन ऐड से क्या होता है, उस क्लाइंट को बिजनेस मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आप समझना कि होता क्या है कि अगर उस यूजर ने मेरे को एडवर्टीजमेंट के लिए बजट दिया कि ठीक है ये लो 10,000 और ऐड लगाओ, सो मैंने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाई। अब लेट्स से कि वो बिजनेस क्या है कि वो जो पर्सन है वो एक टीवी सेलर है, वो टीवी बेचता है, ठीक है, तो उसको क्लाइंट चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो उसके टीवी को बाय करें। तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक पे हमारे पास एक बिजनेस टूल्स आते हैं, लाइक वहाँ पे हम लोग क्या एड मैनेजर बोलते हैं उसको, हम अपनी एड्स को मैनेज करते हैं वहाँ पे हमने पूरा एक कैंपेन डिज़ाइन होता है, एड्स डिज़ाइन होती हैं, पूरी उसकी सेटिंग्स डिज़ाइन अप होती हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि हमें ना जब एक प्रोडक्ट बेचना है तो हम उसकी कैटेगराइज करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट बेचना है, ओके डन, ठीक है ये बेचना है, तो किसको बेचना है, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे फेसबुक हमें इतने सारे ऑप्शंस देता है कि आप ये टीवी किसको बेचना चाहते हो, तो हम यहाँ पे दिमाग चलाते हैं कि एक टीवी कौन बाय कर सकता है, जो इंसान टीवी के बारे में बात कर रहा है, जो लाइक गूगल पे जगह जगह जाके सर्च कर रहा है, लोगों को चैट में पूछ रहा है, स्टेटस में पूछ रहा है कि कौन सी टीवी बाय करूं या कुछ भी। मतलब हमें वो लोग चाहिए जिनका इंटरेस्ट टीवी में है, जो टीवी बाय करने में इंटरेस्टेड है। इस टाइम पे हमारी एड अगर उनको दिखाई देगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वो टीवी बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सेम यही प्रोसेस फेसबुक कर रहा है। फेसबुक हमें इन लोगों का डाटा दे रहा है जो लोग टीवी खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी लाइक चैटिंग पे कर रहे हैं, चाहे वो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, चाहे कोई फोटो शेयर करके पूछ रहा है, किसी भी वे में जो भी एक नई टीवी सर्च कर रहा है कहीं ना कहीं पे इंटरनेट के ऊपर, तो हमारी जो ऐड है वो डायरेक्टली उस इंसान को दिखाई देगी। तो यहाँ पे फेसबुक क्या कर रहा है, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या गूगल या यूट्यूब हो गया, कुछ भी है, आप लोग अक्सर देखना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में गूगल पे सर्च करते हो, नेट पे सर्च करते हो, आपको थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके बारे में ही ऐड नजर आने लग जाती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइक आपको एक बार आपने टीवी सर्च किया तो बार बार आपको टीवी 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 ही दिखाई देने लगेगी। तो बस यही है वो एक प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं, और जो आपका डाटा जो एक्चुअल में लिया जाता है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको लेके आऊं मुद्दे पे, तो क्या है कि आपसे अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल कोई भी है, अगर वो आपसे आपका डाटा चोरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कह लेते हैं हम लोग कि वो चोरी कर रहा है, तो चोरी करते टाइम वो उन डाटा को क्या कर रहा है, वो डाटा इसी चीज में यूटिलाइज कर रहा है। गुड में पॉइंट। आप जो भी चीज देखोगे आपको उसके मुताबिक आपको चीज दिखाई देगी। तो मतलब ये एक तरफ से क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। अब आप लोग एक चीज सोचो, जब एक टाइम था जब हम लोग नए नए थे इंटरनेट के ऊपर, तब क्या होता था, लाइक हम लोग एडवर्टीजमेंट दिखती थी हमें, फेसबुक चला रहे हैं बहुत सारी ऐड दिख रही है, यूट्यूब चला रहे हैं ऐड दिख रही है, तो हम क्या परेशान हो जाते थे, यार ये इतनी ऐड आ रही है, बहुत परेशान होते थे। रीजन क्या था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा ऐड प्लेटफॉर्म थे वो इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, वो आपके बारे में इतना नहीं जानते थे। तो जैसे जैसे वो आपको जानने लगे, अभी एडवर्टीजमेंट आपके मतलब की आने लगी। पहले क्या होता था, पहले जब आपको ऐड दिखाई देती थी तब आपके मतलब की नहीं होती थी, तो आप परेशान होते थे। आज ऐड आपके मतलब की है तब भी आप परेशान हो रहे हो। मतलब आप सोच के देखो कि हमें एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। जब एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही थी, मतलब हमारे मतलब की नहीं थी, तब परेशान वो बनती है, हमारे वो एक परेशान होना बनता है। आई एग्री, मैं आपको उस जगह पे एग्री हो रहा हूँ। बट आज जब एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे रही है, मतलब आप जो चीज ढूंढना चाहते हो, जो चीज आप खरीदना चाहते हो, आपको वैरायटीज चाहिए, तो ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल, याहू, ये सब क्या कर रहे हैं, ये वही तो चीज आपको लाके दे रहे हैं। वो आपका डाटा चोरी करके उनको क्या करना है, आपके बैंक अकाउंट को चोरी करेंगे। मतलब क्या करना क्या चाहते हैं वो लोग इसको, ये आप लोग ठीक है। अभी व्हाट्सएप ने आपसे क्या मांगा कि ये पॉलिसी है, इसमें हम आपका ये चीजें एक्सेस करेंगे। ये तो ईमानदारी है उस अगले बंदे की, मैं तो तारीफ करूंगा, मैं मतलब सैल्यूट कर रहा हूँ उस बंदे को कि उसने इतनी बड़ा रिस्क लेके खुलकर आप लोगों से बोला कि ये मैं पॉलिसी दे रहा हूँ और 8 तारीख से पहले पहले एक्सेप्ट करो, नहीं तो हम एग्री नहीं करेंगे। मतलब उसने खुल के बोल दिया साफ सुथरे अक्षरों में, वर्ड्स में, लाइन में, कि हम आपकी यही चीज एक्सेस करेंगे। अब आप खुद सोचो, आप में से कितने लोगों ने गूगल पे यूज किया है, मतलब ऑब्वियसली सब लोगों ने यूज किया होगा, ऑलमोस्ट सब लोगों ने यूज किया होगा। तो क्या होता है गूगल पे में जब आप पेमेंट करते हो तो आपसे क्या मांगता है, लोकेशन ऑन करने के लिए मांगता होगा। नहीं पता है तो एक बार करके देखो,
तो अगर आप इस टाइम पे व्हाट्सएप के पीछे पड़े हो कि ये व्हाट्सएप आपको ये डाटा चोरी कर रहा है, आपकी पर्सनल जिंदगी में घुस रहा है, तो एक बार थोड़ा गूगल की तरफ भी ध्यान दे के देखो कि गूगल पेमेंट करते टाइम आपको वहां पे एक लोकेशन मांगी जाती है कि आपकी लोकेशन ऑन करनी है। अब आप सोच के देखो कि पेमेंट करते टाइम लोकेशन का क्या लेना देना, मतलब लोकेशन का क्या लेना, क्यों ऑन करवा रहा है आपकी लोकेशन। इसके पीछे रीजन ये है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। वो सिक्योरिटी इसलिए ताकि जब पेमेंट जिस जगह से हो रही है उसकी लोकेशन वो ट्रैक कर लेता है, सो दैट कि उसका आईपी एड्रेस, लोकेशन सब कुछ ट्रैक कर रहा है, ताकि जब आपकी पेमेंट हो तो गूगल कल को अगर कोई थर्ड पार्टी इसको चोरी या कुछ भी करता है, आपके अकाउंट को मिस यूज करता है, तो आपको गूगल इजीली वो चीज ट्रैक करवा सकता है कि हाँ आपकी जो पेमेंट हो रही है वो इस लोकेशन से ट्रांजेक्शन हो रही है, तो काइंडली आप इस चीज को ध्यान में रखो या अपने बैंक को इन्फॉर्म करो। तो वो आपकी मदद कर रहा है। अगर मैं बात करूं आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, तो आप जब भी एंड्रॉयड फोन यूज करते हो, एक नया फोन बाय करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जीमेल की आईडी एंटर करते हो। आप लोगों को याद होगा अच्छी तरह, नहीं याद हो तो एक फोन ले खरीद कर देखो और उसमें एक आईडी डाल के देखो क्या होगा। वहां पे वो आपसे एक आईडी मांगता है, आप जैसे आईडी डालते हो तो क्या हो रहा है, वो फोन तभी चलेगा, विदाउट आईडी डाले चलेगा ही नहीं। जो भी आप लोग अपनी आईडी यूज कर रहे हो उससे होगा क्या, मतलब फेसबुक जो एंड्रॉयड फोन है वो आपका सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। आपका फोन जब तक ऑन है, इंटरनेट से कनेक्ट है, आप कहाँ पे मूव कर रहे हो, गूगल टाइमलाइन नाम की एक चीज होती है, आप उसमें जाओ और आपको पता चलेगा कि जब से आपका ये फोन ऑन है तब से आप दुनिया के जिस भी कोने में गए हो, आपको एक एक पॉइंट मैप के ऊपर पिन करके आपकी सारी फोटोज वहां पे मैच करके, आपने उस जगह पे कौन सी फोटो क्लिक की है, आपने क्या किया, कौन सी दुकान विजिट की, हर चीज आपका रिकॉर्ड गूगल के टाइमलाइन के अंदर वहां पे बिल्कुल स्टोर्ड है। आप कभी ध्यान देखना, गूगल पे जाओ, गूगल टाइमलाइन ओपन करो, चेक करके देखो। तो मतलब गूगल आपका डाटा आज तक ले रहा है, आपको पता भी नहीं है। बट आज व्हाट्सएप ने अगर खुलकर बोल दिया कि हाँ आप हम आपकी ये चीजें एक्सेस करेंगे, तो आपको आज प्रॉब्लम हो गई है। मतलब ये क्या है, मतलब एक पर्सन है आपको फ्री में व्हाट्सएप यूज करने के लिए दे रहा है, आप इतने सालों से व्हाट्सएप यूज कर रहे हो। वो एप्पल के फोन के थ्रू पहले डाटा ले रहा था, अभी एप्पल ने वो रास्ता बंद कर दिया है। इस वजह से अब वो व्हाट्सएप को क्या, अब वो फेसबुक के लिए दिक्कत ये आ रही थी कि फेसबुक अब डाटा नहीं ले पा रहा है, अब आपके मुताबिक आपको बेस्ट ऐड नहीं दिखा पाएगा वो। तो उससे होगा क्या, वो आपको गलत एड्स आने लगेंगी, तो आपको और इरिटेशन होगी। तो वो आपको ये चीज नहीं देना चाहता, इस वजह से वो क्या चाहता है कि आपको आपकी एक्यूरेसी ऐड दे। आप जिस चीज के बारे में उलझ रहे हो, सोच रहे हो, परेशान हो, ये चीज आपको वही प्रोवाइड कर रहा है। बस इसका मकसद एक ही है और कुछ मकसद नहीं है। ये चाहता बस इतना है कि डाटा चोरी नहीं कर रहा है, वो डाटा आपका ले रहा है, वो आपको एनालाइज कर रहा है, आपको वो जानना चाहता है, आपको पहचानना चाहता है कि आप किस चीजों में, आपकी पसंद क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, हर चीज वो आपके एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट से बेस्ट एडवर्टीजमेंट दिखाता है, ताकि आपको मार्केट में कहीं जाने की नीड ना पड़े। बस आप यहीं से ही उसको सब कुछ बाय कर लो। वो आपको एकदम फैसिलिटेट करना चाहता है, बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी देना चाहता है, दैट्स इट। इसका मकसद इतना ही है। तो इसको, इस सिचुएशन का गलत फायदा उठा के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने इस चीज को लॉन्च कर दिया। लाइक अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में बोला गया कि कुछ साइबर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बोला कि इंडिया को खुद की ऐप बना लेनी चाहिए, बिकॉज पुलिस है वहां पे, उनसे डाटा ये वो कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो व्हाट्सएप की चैट होती है वो एनक्रिप्टेड होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट्सएप की चैट पे लिखा आता है चैट इज एनक्रिप्टेड एंड ऑल। तो आपको मतलब पता है क्या होता है उसका मतलब क्या होता है। ये दो डिवाइस है, डिवाइस 1, डिवाइस 2। इस डिवाइस में जो भी आप चैट लिख रहे हो, इस स्क्रीन पे और इस स्क्रीन पे, मतलब ये दो स्क्रीन, एक स्क्रीन दो स्क्रीन, आपने जैसे ही हेलो लिखा आपको हेलो दिख रहा है, जैसे ही सेंड करोगे वो इस फोन से जैसे निकल के वो इंटरनेट वायर के थ्रू, मतलब वो कनेक्शंस के थ्रू जा रहा है, सिग्नल्स के थ्रू, तो वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट कोड में, एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कोडिंग रास्ते में ब्लॉक, अगर कोई भी कट करके उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो कोड बदलेगा ही नहीं, वो कोड एक सीक्रेट कोड में ही रहेगा, वो कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आने वाला है, मतलब उसको कोई पढ़ ही नहीं सकता है। और जब वो डाटाबेस में स्टोर भी होता है ना, तो तब भी उसको कोई पढ़ नहीं सकता। और रही बात स्टोरेज की, तो वो स्टोरेज भी आप ही के मोबाइल के अंदर होती है। जब भी आप माई फाइल्स में जाओ, मोबाइल की फाइल्स को ओपन करो, वहां पे आपको व्हाट्सएप के फोल्डर में आपकी चैट्स की पूरी फाइल, आपका बैकअप वही मिलेगा। व्हाट्सएप अपने पास इतना ज्यादा बैकअप नहीं रख रहा है, वो एक टेम्परेरी बैकअप के तौर पे उसको लेके चलता है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद वो रिफ्रेश करता है। तो आपका डाटा, अगर चलो मान लिया उनके डाटाबेस में स्टोर भी हो रहा है, मैं मान लेता हूँ हो रहा है, यस ये है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए सही हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि
जो डाटा सेव भी हो रहा है वो डाटा इंग्लिश में नहीं है, वो इंक्रिप्टेड लैंग्वेज में है, तो उसको व्हाट्सएप वाले भी खोल कर नहीं पढ़ सकते हैं। अगर कोई उनको पुलिस रिक्वेस्ट करती है कि हमें इसका ये डाटा चाहिए, हमें चैट पढ़नी है या क्या है क्या नहीं, तो एक्चुअल में अगर मैं सच बताऊं तो व्हाट्सएप वो डाटा उसको नहीं दे सकता, वो पॉसिबल ही है उनके लिए उसको चेंज करना। सो इस वजह से ये डाटा बिल्कुल सेफ रहता है। और बस इस डाटा को क्या होता है कि लाइक इन्हीं की कंप्यूटराइज लैंग्वेज के अंदर ही एनक्रिप्टेड करके पढ़ा जा सकता है। ये लोग आपकी चैट के थ्रू, बस यही चीज है। चैट अभी इतना ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि चैट में ये इतनी बातें पढ़ेगा, बट यस डेफिनेटली इन फ्यूचर जरूर पढ़ेगा। बट इंसान नहीं पढ़ रहे हैं, उसको कंप्यूटर पढ़ रहा है बेसिकली। उसको एक कंप्यूटर रीड आउट कर रहा है, कंप्यूटर पढ़कर उसमें से कीवर्ड बेसिस पे काम करता है। हमारे टर्म्स में कीवर्ड बोला जाता है उस एक टर्म को। तो वो क्या करता है, उसमें से चुनिंदा चुनिंदा कीवर्ड्स, उस एड से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड मैच होता है तो उठा के देता है कि हाँ ये बंदा इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। इसने टीवी की बात करी है, बाय वर्ड यूज किया, टीवी की बात की है, तो मतलब ये टीवी बाय करना चाहता है। वांट का यूज किया, आई वांट टू बाय टीवी, सजेस्ट मी व्हाट लाइक व्हाट टीवी शुड आई बाय समथिंग, कुछ भी आप ऐसा लिखते हो तो उसको पता चलता है। ठीक है, ये चीज होने के बाद क्या हो रहा है, जब वो यूजर पे मैसेज आ रहा है तब वो एनक्रिप्ट होके दोबारा डिक्रिप्ट होता है और उसको इंग्लिश में नजर आता है। तो मतलब इन दोनों के बीच वाला कोई उसको पढ़ नहीं सकता है। बट अगर ये चीज इंडिया में आ जाती है तो क्या होगा, ये चीज टोटली टोटली क्या होगा, ये इंडिया की ऐप बनेगी तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट का पूरा पूरा उसमें एक कंट्रोल जरूर होगा। बिकॉज यहाँ पे इंडिया का आपको सिस्टम पता है कि कुछ भी आप करो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट पक्का आएगी आएगी, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं कुछ इसी टाइप के हैं, तो उसमें क्या है कि अगर ये ऐप बनती है, उसका डाटाबेस इंडिया में होता है, तो आप दो लोगों की कोई लड़ाई हुई है, आप किसी ने पुलिस स्टेशन में केस किया समथिंग कुछ भी, तो वो पुलिस इजीली आपके डाटा को वहां से फेच करवा सकती है, आपके डाटा को इजीली पढ़ सकती है, गवर्नमेंट आप पे नजर रख सकती है, आप क्या बातें कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब इजीली ये सब काम हो रहा है। और रही बात अब सेकंड बात का मैं करता हूँ, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था कि व्हाट्सएप को अब आपके बैंक अकाउंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, आपके बैंक में क्या है क्या नहीं है एवरीथिंग। तो गाइस देखो, ये जो चीज़ है ना, व्हाट्सएप और गूगल पे ये सब एक्चुअल में पढ़ ही नहीं सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। आप जब भी व्हाट्सएप पे पेमेंट करोगे और आप अगर गूगल पे से पेमेंट करते हो, किसी से भी करते हो, तो वो क्या करता है, आपके यूपीआई में कनेक्ट करता है। यूपीआई में आप लोग अपना पिन डालते हो, फिर वो इसमें कनेक्ट होता है, फिर ये आपकी पेमेंट्स डिस्प्ले करवाता है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिक्वेस्ट डाल रहे हैं यूपीआई को, और यूपीआई जितनी परमिशन देना चाहता है उतनी ही परमिशन उसको दे रहा है। मतलब बैंक की साइड से उसको इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो डायरेक्टली आपके बैंक में नहीं जा सकता, उसको अलाउड नहीं है। बैंक जितनी लिमिट चाहता है उतनी ही चीज उसको दिखाएगा। ये वैसे अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, कोडिंग प्रोग्रामिंग में इसको एपीआईज बोलते हैं। एपीआईज कनेक्ट हो जाती हैं, उसके थ्रू जितना विजिबल चाहता है एक मतलब एक बैंक, उतनी ही डाटा उसको देता है कि आप ठीक है, आप बैंक का जस्ट एक अमाउंट चेक कर सकते हो कि टोटल अमाउंट कितनी है, या फिर आप ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, उसके रिक्वेस्ट बैक आपको मिलेगी। तो मतलब उस वे में काम होता है। तो यहाँ पे कभी भी ये थर्ड पार्टी चीजें आपके बैंक में घुस ही नहीं सकती है, ना आपकी परमिशन के बिना आपका यहाँ पे कोई भी डिडक्शन कर सकते हैं। ये चीज बहुत सिक्योर रहती है, यूपीआई के थ्रू ये डाटा बहुत सिक्योर रहता है, और ये ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा सिक्योर रहती है। कुछ भी गलती होती है तो आप बैंक में इन्फॉर्म करो, वो आपके ट्रांजेक्शन को कैंसिल करके आपको सिक्योर कर देते हैं। सो एट द एंड अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है। पॉलिसी बस वो अपने आप को सेव कर रहा है। व्हाट्सएप पहले भी आपका डाटा ले रहा था, बट अब उस पर केस हो रहे थे, हजारों करोड़ों रुपए उसको एज ए जुर्माना पे करना पड़ रहा था। तो उस चीज से बचने के लिए अब ये क्या कर रहा है, ये अब वो पॉलिसी दे रहा है कि ठीक है यार, चुपचाप दुनिया की तरह डाटा लेने से बेटर है हम मैसेज, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है, ये व्हाट्सएप फेसबुक ये सब बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनीज है, तो इनके ऊपर नजरें बहुत ज्यादा रहती हैं, इनके ऊपर लीगैलिटीज का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये लोग चुपचाप वो काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इन लोगों को क्या करना पड़ रहा है। और बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज हैं जितनी, उन सबके कॉन्स्टिट्यूशन इनके ऊपर लाइक इनको संभालने हैं, सब कुछ करना है। सो ये लोग उन झंझट से बचने के लिए डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ठीक है यार, हम लोग ये डाटा यहाँ यहाँ एक्सेस करेंगे, और ये आपकी एडवर्टीजमेंट जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। अगर ये चीज बंद हो जाती है तो मतलब आई कैन इजिली बेट ऑन दिस थिंग कि आपका जो सेक्टर है ये बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। बिकॉज इस टाइम पे हमारा देश क्या, दुनिया की सारी लाइक कंप्लीट दुनिया में ही जो डिजिटल मोड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बिजनेस फेसबुक इंस्टाग्राम के बेसिस पे ही चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मेरा क्लाइंट्स है, कोई मेट्रेसेस का अगर बिजनेस कर रहा है, कोई गद्दे तकिए बेच रहा है, हम उनको ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, इसलिए उनका बिजनेस चल रहा है। अगर उनका अभी व्हाट्सएप हम ये सब बंद कर देते हैं, फेसबुक को डाटा नहीं जाएगा, फेसबुक एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा, अब उनको उनका दायरा जो था अपने शहर में ही रह जाएगा। वो अपने जो गद्दे हैं तकिए हैं वो सिर्फ
एक शहर में बेच सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल लोकेशन पे डिपेंड है। बट अगर ये फेसबुक एक्यूरेसी देता है कि पूरे इंडिया में जो गद्दा खरीदना चाहता है, मेट्रेसेस खरीदना चाहता है, तो अब ये बंदा यहाँ बैठ के पूरे इंडिया में उसको डिलीवरीज दे सकता है। अमेजोन भी तो यही कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन गेट करता है, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, अमेजोन की एड्स चलने लग जाती है। मतलब एडवर्टीजमेंट सिस्टम डाटा बेसिस पे ही चलता है। तो अगर हम उसको डाटा नहीं देंगे, जितना कम डाटा होगा उतनी वो आपको पहचान नहीं पाएगा, जितना ज्यादा आपके बारे में वो जानेगा उतनी एक्यूरेसी आपको वो प्रोवाइड कर पाएगा। मतलब इनका काम बस यही है कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर जाने की नीड ना पड़े, आपको बिल्कुल सजा के आपकी वो चीज मिले, ताकि दुनिया उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहे और वो भी इनकम करे, और जो बिजनेस कर रहे हैं इनके साथ मिलकर उनकी भी तरक्की हो। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी आप अगर लगता है कि मेरी कोई बात आपको लग रहा है कि वो गलत है, या आप उसको सही प्रूफ कर सकते हो, आपके पास एक एक्यूरेसी है उस नॉलेज की, कुछ भी, तो फील फ्री आप लोग कमेंट सेशन में अपने अपनी एक्सप्लेनेशंस को आप लिखो। वहां पे कोई डाउट है आप पूछो, मैं डेफिनेटली एक एक को रिप्लाई करूंगा। इस चीज के ऊपर मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि हम लोग आपस में सब लोग बात करें और इस टॉपिक को जितना वाइडली ओपन कर सकते करें, और एक अंधविश्वास टाइप में, एक भेड़ चाल में ना चले कि एक सो कॉल्ड न्यूज चैनल में डाल दिया कि व्हाट्सएप चला, किसने ये किया वो किया, तो वो उसमें बातों में आने की नीड नहीं है। रीजन क्या है, उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है बहुत अच्छे लेवल पे। जो जी न्यूज की बात करूं या मैं कोई और न्यूज की बात करूं, एनडीटीवी, आज तक, जितने भी हमारे पास न्यूज चैनल है इंडिया में, तो इन न्यूज चैनल्स में क्या है या टीवी में क्या है कि उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब ऐड देते हैं तो कुछ सेकंड्स के ऐड के लिए लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं, और वो ऐड क्या है, ऑल इंडिया सबको दिखाई दे रही है। तो उसमें उनकी एक्यूरेसी नहीं है कि वो अगर कोई कोई ऐड चला रहे हैं देसी घी की, चलो देसी घी तो सब खा रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे ये वैलिड है। बट वो कोई ऐसी ऐड चला रहे हैं जो सिर्फ पर्टिकुलरली एक 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 सेक्टर को ही डिफाइन कर रही है, तो वहां पे क्या है कि उनको तो ऐड क्या उतना ही बजट देना पड़ेगा, बिकॉज टीवी ये वेरीफाई नहीं कर सकती कि उनका यूजर किस इंटरेस्टेड में है। बट इंटरनेट पे फेसबुक ये वेरीफाई कर सकता है कि किस यूजर का क्या इंटरेस्ट है। तो फेसबुक में जो ऐड चलाते हैं हम लोग, वो डायरेक्टली क्या है, एकदम एक्यूरेट उसी बंदे को दिखाई देगी जिसकी नीड है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका बजट कम लगेगा एडवर्टीजमेंट पे, आप 5-10 हजार में लाखों लोगों तक अपनी ऐड पहुंचा सकते हो। तो वहां पे टीवी वगैरह पे 5-10 हजार में बात नहीं होती है। तो ये चीज का भी है। तो अब उनको अपना प्लेटफॉर्म बचाने का मौका मिला है इस पॉलिसी के थ्रू, इसलिए वो इस चीजों को इस वे में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं कि आप सब लोग डरो, व्हाट्सएप बंद करो, ये करो वो करो, और वापस से उनके प्लेटफॉर्म्स पे उनकी बढ़ोतरी हो और वो करें। मेरा पर्सनल किसी का कुछ नहीं है, बट मैं एक इन्फॉर्मेटिव वे से ये चीज बता रहा हूँ। मेरा कोई न्यूज चैनल के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरा कोई सोशल मीडिया के साथ कुछ नहीं है। बस मैं रियलिटी रखना चाहता हूँ। एज अ टेक्निकल मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो मेरा फर्ज बनता है मैं आप लोगों को इसके रियलिटी बताऊं। सो आप लोग भी प्लीज कभी भी ऐसे जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, कुछ भी आते हैं, उनको पढ़ने से पहले जरूर थोड़ा सा उसको फॉलो करने से पहले उसके बारे में जरूर थोड़ा R&D करो, उसके बारे में जानो। गूगल है, यूट्यूब है, वहां सर्च करो, पता करो ये क्या है क्या नहीं है, उसके बाद एक्शन लो। कभी भी पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, उसकी गहराई तक जाओ, उसके बाद अपना डिसीजन लो। इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ सोच कर ही काम कर रही है। सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और जो गाइज न्यू है अभी इस मेरे चैनल में, वो लोग मेरे चैनल को, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक टाइम टू टाइम मैं आप लोगों तक लाता रहूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।